दोस्तों, आपका नेक्स्ट सेशन में स्वागत है। देखिए, हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरह से होम पेज बिल्डर यूज कर हम वेबसाइट को बनाते हैं और वेबसाइट के बनाते वक्त क्या-क्या एलिमेंट्स को, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखना है। तो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कंटेंट मैनेजमेंट, यानी जो हमारा ब्लॉग होता है, जो हमारा वेबसाइट होता है, उसपे हम कैसे कंटेंट लिखते हैं, कैसा कंटेंट का क्या-क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ब्लॉग अगर है तो ब्लॉग के क्या-क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या-क्या सेटिंग्स होते हैं, ये तमाम चीजों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट सेशन रहेगा, लेकिन आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट, जो कि बैकबोन है हमारे वेबसाइट का, है ना। बगैर कंटेंट के कोई वेबसाइट कोई विजिट ही नहीं करेगा। तो आपका जो कंटेंट है उसका बैकबोन होता, आपका जो वेबसाइट है उसका बैकबोन है कंटेंट। अगर आप ब्लॉगर बनेंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही जरूरी है कि आप बहुत से अच्छे से ब्लॉग्स लिखें, बहुत सारा कंटेंट लिखें, फिर उसको रैंक करें। तभी तो आपकी विजिबिलिटी मार्केट में आएंगी, तभी तो लोग आपके ब्लॉग को देखेंगे, आपके वेबसाइट को देखेंगे, है ना। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि ये कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कंटेंट में क्या-क्या टाइप्स होते हैं, क्या-क्या सब टाइप्स होते हैं, हम उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी हम वर्डप्रेस को बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 टाइप के कंटेंट होते हैं। एक को कहते हैं पेज कंटेंट, उसको देखिए यहाँ पर पेज है ना दोस्तों, और एक को कहते हैं पोस्ट कंटेंट। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, पेज क्या है और पोस्ट क्या है? देखिए, पेज कंटेंट उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन हम ज्यादा चेंज नहीं करते। जैसे अब मैं अबाउट अस लिखूंगा, अगर मेरे बारे में मैं ब्लॉगर हूं, अबाउट अस में मैं क्या लिखूंगा? मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो स्किल सेट है, वो लिखूंगा मैं। लेकिन ये बताइए मुझे, ये लिखने के बाद में क्या ये पॉसिबल होगा कि हम हर दिन इसको चेंज करूंगा? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर जो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह वेबसाइट्स में भी बास कंटेंट ऐसा होता है जो चेंज हम नहीं करते, वो फिक्स होता है। और बास कंटेंट ऐसा होता है जो हम रेगुलरली अपडेट करते हैं और हर वीक में नया नया पोस्ट बनाते हैं या नया कंटेंट बनाते हैं। तो उस कंटेंट को कहते हैं पोस्ट कंटेंट। तो देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। एक है ब्लॉग कंटेंट, ये एक है पोस्ट का कंटेंट जिसको हम ब्लॉग में यूज करते हैं, ओके। और एक है पेज कंटेंट जो हम पेजेस में, यानी हमारे वेब पेज के कंटेंट में, जैसे आपको प्राइवेसी पेज बनाना होगा, ब्लॉग में नहीं बनाएंगे, आपको प्राइवेसी पेज बनाना होगा पेज के जरिए। अबाउट अस पेज, पेज में। कॉन्टैक्ट अस, पेज में। अच्छा, आपको एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, तो जनरली हम उसको पेज में नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम ब्लॉग में लेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अभी देखिए, मैं webtrainings.in ओपन कर रहा हूँ। अब ये वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी कंटेंट आप देखेंगे पेजेस है दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप कोर्सेस में चले जाइए, पूरे पेजेस है। अबाउट अस में चले जाइए, पेजेस है। रिव्यूज में चले जाइए, पेजेस है। एफएक्यू में चले जाइए, प्लेसेस पेजेस है। प्लेसमेंट में जाइए, पेजेस है। अब यहाँ पर ब्लॉग में जब आएंगे तो सिर्फ यहीं पर एक जगह ऐसी रहेगी जहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और ये जो कंटेंट है ना दोस्तों, ये पेज नहीं, ये हर कंटेंट, ये हर पेज जो हम अभी जो मैं ओपन किया हूँ, ये एक ब्लॉग आर्टिकल है। और देखिए, इसमें डिफरेंस यही होता है कि ब्लॉग आर्टिकल में हम फोकस करते हैं कि इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल के हिसाब से हम लिखें। वही पेज में हम इस तरह का जो आर्टिकल में इतना कंटेंट नहीं लिखते हैं, उसमें पिक्चर यूज करते हैं, वीडियो यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर हमारा वेब डिजाइनिंग का जो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज है ना दोस्तों, अब ये देखिए हमारा लैंडिंग पेज कैसा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। उसके बाद हमारे सिलेबस और पूरे ब्लॉग से देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक आप फुल फॉर्म फिल कर सकते हैं या आप डेमो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज, पूरा डिटेल्स। ये ब्लॉग नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट लैंडिंग पेज है जहां पर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेटा हमारे का यूजर को दे रहे हैं कि भाई ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पेज में है। तो इसे कहते हैं पेज कंटेंट, इसको कहते हैं पेज। और ब्लॉग में क्या होता है दोस्तों, एक सीरीज ऑफ कंटेंट हम लिखते हैं। तो ये है डिफरेंस ब्लॉग और पेज में। आप कहेंगे सर इसमें कोई टेक्निकल एसईओ में डिफरेंस आएगा? नहीं, आप पेज में बना लीजिए कंटेंट या ब्लॉग में बना लीजिए, एसईओ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, थोड़े पेजेस में आपको बनाऊंगा। हम बनाएंगे जैसे अबाउट अस है, सर्विसेज है, फिर सर्विसेज में सब सर्विसेज है, और कॉन्टैक्ट अस है, ब्लॉग पेज है, हम ये बनाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों, जब हम ब्लॉग पर क्लिक करते हैं,
वो जो ब्लॉग का मेनू होता है उसको वो पेज ही होता है, उसके अंदर जो कंटेंट आता है वो तमाम के तमाम पोस्ट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो अभी पेज पर चले जाइए, उसमें थोड़े सेटिंग्स भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट मतलब बैकएंड में सेव है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसको आप ट्रैश कर दीजिए। डिलीट, ट्रैश मतलब डिलीट। अब आप लीजिए न्यू आर्टिकल। अब देखिए, जब मैं न्यू आर्टिकल बना रहा हूं, यानी पेज, यानी अबाउट अस, सर्विसेज, कोई भी पेज में बना सकता हूं ना, तो अबाउट अस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिख दूंगा नॉर्मल सा, लेकिन एक पॉइंट आपको मैं समझाऊं यहाँ पर कि अगर आप चाहे तो हर पेज को भी सेपरेटली डिजाइन कर सकते हैं। उसे हम सिंपली पेज बिल्डर के जरिए से कर सकते हैं, चाहे वो प्रीमियम थीम हो या नॉन प्रीमियम थीम हो, किसी में भी हम ये वर्क कर सकते हैं। अभी मैं अबाउट अस के बारे में कुछ भी अब इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, तो मैं वही डमी कंटेंट ले लूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अब मेरे क्लाइंट कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप मुझे फोटोज चाहिए। अब अच्छा, स्ट्रैटेजिकली एक फोटोज हमारे टीम के चाहिए, उसके बाद मुझे विजन और मिशन चाहिए। अब जैसा आएगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ऐसा ब्लॉक्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त में हम पेज बिल्डर ले लेंगे। पेज बिल्डर अगर आप ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये तमाम कंटेंट, देखिए ये कंटेंट हो गया, एक ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद आपको और एक रो ले लीजिए, इसको हेडिंग बना देंगे हम। इसमें हम हेडिंग लगा देंगे, जैसे अभी आप देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐड रो कर रहे हैं, सॉरी, इसमें हमको विडजेट ऐड करना है। चलिए, इसको हेडिंग विडजेट अगर मिल जाए तो बेस्ट है। सो हेडिंग होता है सर इसमें, पता नहीं है कहाँ, यहाँ पे है, देखिए वांटेज हेडिंग। चलिए, इसको आप लिख लीजिए आवर टीम मेंबर्स। अब हमको चाहिए, समझिए कि 3 कॉलम्स का हमें टीम मेंबर का डेटा चाहिए, तो ऐड रो 3 कॉलम्स, इसको इंसर्ट कर दीजिए। और यहाँ पर हम अपने एक एक पर्सन के जो भी हमारे एम्प्लॉयज वगैरह है, हम उनके फोटोस ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, फिर इसी तरह इसको डुप्लीकेट कर देंगे, इसी को डुप्लीकेट कर देंगे। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, जिस तरह मैंने होम पेज बनाया है उसी तरह मैं ये भी पेज बना रहा हूँ। जिस तरह मैंने होम पेज बनाया है उसी तरह मैंने ये भी पेज बनाया है। ये है अबाउट अस पेज, ये है अबाउट अस पेज। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, आप देखिए क्या डिफरेंस है। ये देखिए हमारा अबाउट अस पेज, तो मैंने, देखिए ये तो सिंपल सा अबाउट अस है, लेकिन इसमें हमने कंटेंट कुछ नहीं ऐड किया, तो ये कंटेंट वगैरह नहीं आया है। अच्छा, ये क्यों आ रहा है सर, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, हर सब पेज में राइट या लेफ्ट कॉलम ऑटोमेटिकली होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इधर आप देखेंगे पेज लेआउट डिफॉल्ट है ना, इसको आप कर दीजिए नो साइड बार, या आप इसको कर दीजिए फुल विड्थ। नो साइड बार मैं कर दूंगा, इसको अपडेट कर दीजिए। तो अब हर पेज पे आपको ये साइड बार, इसको कहते हैं साइड बार, देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सिर्फ हम अबाउट अस पेज में अबाउट अस के बारे में ही इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। इसमें स्लाइडर भी नहीं आ रहा, आप चाहे तो स्लाइडर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए, इसी तरह मुझे सर्विसेज के पेजेस बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हमें रन करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं इसको पब्लिश कर, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं पब्लिश कर रहा हूँ ताकि क्विकली हम इसको देख सके। अब इसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग पेज, आपको मैं बताऊं, कभी एक एक पेज के पीछे 4 से 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। जब कॉम्प्लेक्स पेज होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शनशाइन हॉस्पिटल्स टाइप का वेबसाइट प्रोजेक्ट जो होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत कस्टमाइजेशन करना पड़ता है उस टाइप के वेबसाइट्स में। अभी मैं सर्विसेज, अभी मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। फिर हम इसमें नेक्स्ट ले लेंगे एक टेस्टिमोनियल पेज, यानी रिव्यूज पेज। टेस्टिमोनियल्स आपको मैं प्लगइन्स में बताऊंगा, ये टेस्टिमोनियल कैसे हम इसमें इंसर्ट करते हैं, टेस्टिमोनियल का क्या ट्रिक है, मैं प्लगइन्स का जब टॉपिक कवर करूंगा जब बताऊंगा आपको। अब देखिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे ब्लॉग पेज। ब्लॉग तो एम्प्टी रहना है दोस्तों, ब्लॉग में कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ब्लॉग का पेज ही बनाकर छोड़ देना है इसी तरह। फिर उसके बाद कॉन्टैक्टर्स में, कॉन्टैक्टर्स फिर आपको बाद में बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर्स में हम कैसे प्लगइन यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स के प्लगइन्स होते हैं फॉर्म डिजाइन करने के लिए। हमने ये बना दिया, तो ये बन गया है दोस्तों हमारा पेज। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर मेनू भी आ रहा है। अब मेनू कैसा है, अबाउट अस सब देखिए मिक्स हो गया है। देखिए, हमेशा याद रखिए पहले हमें कंटेंट बनाना होगा, और कंटेंट बनाने के बाद में हम जब डिसाइड करेंगे कि हमारा मेनू सिस्टम कैसा
जनरली होता ये है, पहले हमारा प्लान होता है कि भाई ये कंटेंट हम बना रहे हैं, इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। उसी तरह से हमको वेबसाइट पर भी मेनू सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से हम पेज बना सकते हैं। और ये जो सेटिंग्स है, जैसे कि एग्जांपल आपको, ये पेज को पब्लिक रखना है, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, या प्राइवेट रखना है, यानी प्राइवेट मतलब ओनली रजिस्टर्ड और लॉगिन यूजर ही देख सकते हैं। इस तरह देखो आपको कौन से दिन पब्लिश करना है। फिर इसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे एक ऑप्शन होता है दोस्तों पेरेंट, मतलब अब एग्जांपल एक पेज है आपका, एक सर्विसेज का पेज है, मैं आपको अभी बताता हूँ ये पेरेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जनरली हम ये कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अब मैं ऑल पेजेस पे जा रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से मुझे डिजिटल और एसईओ को सर्विसेज के अंडर में लेना है, यानी वो सब पेज की तरह लेना है मुझे, सब मतलब सब फोल्डर। अब देखिए पेरेंट पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और कर लीजिए सर्विसेज, इसको अपडेट कर दीजिए। इसी तरह अब मैं एक डिजिटल को ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद टेम्पलेट देखिए, प्रीमियम में बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, इसमें बिल्कुल फुल विड्थ लेआउट है और नो पेज टाइटल है और पेज बिल्डर होम पेज है। होम पेज तो हमको लेना नहीं है, ये बिल्कुल डिफॉल्ट पे आप रखिए, कुछ आपको चेंज मत कीजिए। और ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, जो हेल्प टैब में 1 2 3 प्रेस करेंगे उसके हिसाब से रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको स्लाइडर डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, आप कर सकते हैं या नहीं, आपके ऊपर है। और आपको इस पेज को कुछ आइकॉन देना है, मेनू में कोई आइकॉन देना है, आप दे सकते हैं। फिर पेज सेटिंग्स, ये तो डिफॉल्ट मैंने अभी आपको बताया। टाइटल डिस्प्ले, मास्टर्ड बॉटम मार्जिन, जो मेनू के पास इंक्लूड द मार्जिन बिलो द मस्टर्ड टॉप एरिया ऑफ द साइड। अच्छा, टॉप एरिया के नीचे मार्जिन देना है। फिर फुटर में मार्जिन एनेबल, हाइड मस्टर्ड ऑफ दिस पेज। मस्टर्ड मतलब टॉप का जो स्क्रॉल बार होता है उसको कहते हैं। और हाइड, इसको छोड़ दीजिए, वो डिफॉल्ट, कोई प्रॉब्लम है। हाइड फुटर विडजेट में फुटर भी हमको दिखाना है। और फीचर इमेज, ये मैं आपको ब्लॉग में इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। फीचर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉग के लिए। अभी मैं सेव कर दे रहा हूं दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, इस तमाम प्रोसेस को लेने के बाद अगर आप देखेंगे, अभी ये मेनू बन गया है सर्विसेज स्लैश, देखिए सर्विसेज स्लैश एसईओ सर्विसेज, क्योंकि हमने पेरेंट क्या लिया है, सर्विसेज। अगर आप पेरेंट निकाल देंगे तो वो हो जाएगा सिंपली स्लैश सर्विसेज। यानी पेरेंट और चाइल्ड पेज देने से ये होता है कि वो पेज उसके अंडर में आ जाएगा और उसके बेसिस पे वो कंप्लीट पेज वर्क करेगा। इंपॉर्टेंट इज, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मेनू कैसे अरेंज करते हैं, मेनू सिस्टम किस तरह से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप आ जाइए, ये तो कंटेंट है, इसमें आप कंटेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ये तमाम जैसे हम एमएस वर्ड में करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह आपको ये पूरा कंटेंट ऐड करना है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब भी आप कोई कंटेंट अगर आप एमएस वर्ड से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेस्ट एज टेक्स्ट। ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि एमएस वर्ड या कोई और डॉक्यूमेंट से जब आप कॉपी करते हैं तो थोड़े स्टाइल्स आ जाते हैं, उसमें थोड़े बैक एंड कोडिंग आ जाता है। उस वजह से आपको हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हुए ही इसको ऐड करना है। ये बात आप याद रख लीजिए कि ये कंपलसरी जरूरी है। और इसको क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी अगर कोई डिजाइन वगैरह है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ये तो पूरा एमएस ऑफिस की तरह ही रहेगा ये। अभी देखिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि हमें किस तरह से अपने मेनू सिस्टम को बनाना है। इसको मैं लीव कर दूंगा अभी। अभी आप देखेंगे कि कैसे मेनू ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसमें मेनूज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं दोस्तों। एक है तो है प्राइमरी मेनू, एक होता है टॉप मेनू, एक होता है फुटर मेनू। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट रहेगा उतने टाइप्स के मेनूज उसमें अलाउ रहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नया मेनू बनाना चाह रहा हूँ, माई मेनू, यानी मेन मेनू जो होता है ना उसको बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्रिएट मेनू। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारे पेजेस, तमाम के तमाम पेजेस आ गए हैं ना दोस्तों। यहाँ पे ये होता है। अगर आप कहेंगे सर ये नहीं आए तो क्या करेंगे, चलिए ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी देखिए कोई मेनू नहीं है। ओके, फिर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक न्यू मेनू बनाएंगे सर यहाँ से। जो डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट ले रहा है वो, ठीक है। इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वो डिफॉल्ट आ रहा है उसमें। इसको हम होम कर देंगे और इसको सब ब्लॉक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ओके,
अबाउट अस वैसे रहने दीजिए। उसके बाद हम ले लेंगे सर्विसेज। अब इसके अंदर देखिए डिजिटल मार्केटिंग को हम सिर्फ थोड़ा सा, ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा राइट कर दीजिए, ये हो जाएगा सब मेनू। इसी तरह एसईओ सर्विसेज भी हम थोड़ा सा राइट कर देंगे तो वो हो जाएगा सब मेनू। और कॉन्टैक्टस को लास्ट कर दीजिए और इसको कर दीजिए प्राइमरी मेनू। प्राइमरी मेनू मतलब जो मेन मेनू होता है उसको कहते हैं प्राइमरी मेनू। एक मेनू प्राइमरी मेनू कंपलसरी हर पेज में होता है। अब ये तो पेजेस हमारे वेबसाइट में है तो हमने लिंक कर दिया। सर अब इसके बाद मुझे अगर ब्लॉग के अंदर कोई कैटेगरीज है तो कैसे लिंक करना है, अगर कोई एक्सटर्नल पेज हो तो मुझे कैसा लिंक करना है, उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस है। अगर आप कोई पोस्ट को लिंक करना चाह रहे हैं डायरेक्टली तो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम लिंक यानी एक्सटर्नल वेबसाइट्स, अभी देखिए मैं यहाँ से गूगल को लिंक करना चाह रहा हूँ, ये देखिए गूगल एड मेनू, वो भी मेनू बनेगा लेकिन वो एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा, देखिए ऐसा, वो एक्सटर्नल लिंक है। इसी तरह अगर आप कोई ब्लॉग कैटेगरी आप लिंक करना चाह रहे हैं, ब्लॉग में आपको सब कैटेगरीज देना चाह रहे हैं, तो अब जैसे बस ब्लॉग्स बहुत बड़े होते हैं, वहां पर आपको बहुत टाइप का कंटेंट जब मिलता है ना, कंटेंट कैटेगरी टाइप, बाज़ ब्लॉग्स क्या होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई हर कंटेंट इसी में आ जाए, तो ब्लॉग के अंदर सबसेक्शन भी दे देते हैं ताकि यूजर को जो कंटेंट चाहिए वहां पर वो डायरेक्टली जा सके। तो यहाँ पर आप सेव मेनू कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि हमारा मेनू सिस्टम आराम से रेडी हो चुका है। देखिए मेनू सिस्टम आप देख लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मेनू सिस्टम रेडी है हमारा। अब ये प्रीमियम थीम में डिफरेंट देखिए, अबाउट अस, अच्छा सर्विसेज के अंदर ये तमाम आ गए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो सब मेनू है लेकिन ये है स्लैश डिजिटल मार्केटिंग और ये है सर्विसेज के अंदर का सब पेज। ठीक है, और एक बात ये है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों वो सर्विसेज पेज पे जाएगा, यानी ये एम्प्टी पेज है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अगर आपको एक मेनू रखना है लेकिन इसको क्लिकेबल नहीं रखना, यानी क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं जाना है वो, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम ऐसे हैश दे देकर, अभी मैं वो सर्विसेज को रिप्लेस कर देता हूँ, देखिए ऐड। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों अभी। चलिए ये मेनू को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं ये अपने जो नया हमने सर्विसेज बनाया ना विदाउट लिंक, हम उसको ऊपर कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसको ड्रॉप, अच्छा अगर आप इसको और ऐसा लेवल में ड्रॉप करेंगे ना तो वो क्या होगा, सब ऑफ सब मेनू बन जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो सर्विसेज का सब मेनू है डिजिटल, डिजिटल का सब मेनू है सर्विसेज। अब देखिए रिफ्रेश, और बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं सब मेनू, इसके अंदर का सब मेनू है ना। अब इसमें प्रीमियम में बहुत एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे कि मेगा मेनू, जैसा फ्लिपकार्ट का मेनू आप देखेंगे होवर करेंगे तो इतने मेनूस आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं मेगा मेनू, वो प्लगइन्स के जरिए से। और बस थीम में इनबिल्ट भी मेगा मेनूस होते हैं जो बहुत ही, अभी वेब ट्रेनिंग्स में भी मेगा मेनू है, आप अगर कोर्सेज पे जाएंगे तो पूरे कोर्सेज का डेटा आपको आ जाएगा। तो उसके बाद अच्छा इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, इसको हम फिर रीऑर्गेनाइज कर देंगे। चलिए टेस्टिमोनियल को ऊपर ले लेंगे, चलो बॉस, राइट, इसको मत सेलेक्ट कीजिए वरना आप जो भी पेज ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वो मेनू में आ जाएगा, वो मत कीजिए। चलिए दोस्तों आप देख लीजिए होम, अब सर्विस पे क्लिक करिए, कुछ भी नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, हैश मतलब वहीं पे रुकेगा वो, हैश मतलब वहीं पे रहेगा। ठीक है, वो नॉन पेज है। उसके बाद टेस्टिमोनियल ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने सबसे पहले ब्लॉग वर्डप्रेस सीखा था, पर्सनली मैंने सीखा है, अच्छा टेक्नोलॉजी मैक्सिमम, बाज कॉन्सेप्ट्स मैंने दूसरों से सीखे, लेकिन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग सीखा था तो मैंने ऐसा एक वेबसाइट बना दिया। अब मैं जब ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो कंटेंट नहीं आ रहा है, तो मैं वो बोला कि ये क्या है, कंटेंट नहीं आ रहा। तो मैंने जब क्या किया, एक तो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी abc.com एग्जाम्पल, उसमें मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, और मैंने स्लैश ब्लॉग पे और एक वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक में मैंने वेबसाइट थीम दी और एक में ब्लॉग थीम दी, यानी एक ही वेबसाइट के लिए मैं दो वर्जन यूज कर रहा था, ये क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था दोस्तों। तो जब मैंने उसको, जब वर्डप्रेस का बुक मैंने जब फिर डिटेल में पढ़ा, वीडियोस देखा ये क्या करना है किस तरह आना है, उसके बाद दोस्तों आप यकीन मानेंगे कि भाई इतना सिंपल ट्रिक मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हम सेल्फ लर्निंग में बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे वो कैसे हम ब्लॉग में कंटेंट लाएंगे, तो यहाँ पर सेटिंग्स में आइए और रीडिंग पे आ जाइए, ये बिल्कुल सिंपल सेटिंग है। अभी हमारा होम पेज तो होम पेज है ना, पोस्ट पेज, पोस्ट पेज का मतलब है
कंटेंट वहां पर जो हमने ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं ना वो कहां पर आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लॉग, यानी आपके तमाम पोस्ट ब्लॉग में आएंगे। अच्छा, कितने पोस्ट एक बार में आपको दिखाना है? 10, 5, 6 आपके ऊपर है वो। तो अब देखिए मैंने वेब ट्रेनिंग्स में क्या किया है। और अच्छा, और एक अगर आपका थीम प्रीमियम हो तो आपको और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगी। उसके लेआउट्स रहेंगे, थीम के लेआउट्स रहेंगे। एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा मोजाइक व्यू। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली ये चेंज किया है ताकि जो पर्सन मेरे वेबसाइट पे आए इमीडिएटली उसको एक डिफरेंट कंटेंट मिले, तो जो उसको समझ में आए वो कंटेंट पे वो जा सके। अब देखिए इसमें कितने हमने आर्टिकल रखे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 9 आर्टिकल्स रखे हैं। क्यों हमने 9 आर्टिकल्स रखे हैं? इसलिए हमने 9 आर्टिकल्स रखे हैं ताकि जो यूजर, अभी 10 रखूंगा तो एक आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, क्योंकि 3 ब्लॉक्स में मैंने बनाया है। इसी वजह से मैंने 9 रखे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 होते हैं। उसके बाद आप जो आर्टिकल, कोई आपको सब्सक्राइब करेगा तो उनको भी आपको आर्टिकल्स भेजना होगा सिंडिकेशन के जरिए, आरएसएस फीड्स के जरिए, तो वो भी 10 रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। और फॉर ईच पोस्ट इन द फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और समरी, ये छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाए, नया सा प्रोजेक्ट बनाए, जब आप अंडर डेवलपमेंट में हो तो प्लीज ये सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। क्योंकि अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करेंगे तो गूगल आपका पेज इंडेक्स कर लेगा, जो भी डमी कंटेंट है उसके साथ इंडेक्स कर लेगा, यानी एसोसिएशन बन जाएगा आपके साइट के साथ। इसीलिए हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले उसको सर्च इंजन को डिस्करेज कर, अभी मैं आगे एक प्लगइन के बारे में बताऊंगा, वो प्लगइन भी हमें यूज करना होगा, तो हम इसको डिस्करेज करके हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो नो प्रॉब्लम वहां पे कंटेंट आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ एक सेटिंग थी, तो मैंने एक सेपरेट वर्डप्रेस बनाया, फिर उसमें मैं लिखता था, फिर इसमें लिखता था, मैं खुद कंफ्यूज था उस टाइम पे। तो ये इस तरह से होता है जब बिगिनिंग में हम होते हैं, जब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सीखते हैं, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। अभी कोई मेंटर के साथ आप सीखेंगे, कोई आप किसी से सीखेंगे, तो आपको उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आपको आसानी से एक सेकंड में बता देंगे। जब हम सेल्फ लर्निंग करते हैं तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता कि मैं इसको क्या करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्लॉग और इसका कंटेंट। अब आप कहेंगे सर इतना बकवास दिख रहा है ब्लॉग, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें इमेज नहीं है, इसमें जो है कलर नहीं है, इसमें रीड मोर ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं दोस्तों, वो है उस चीज को अभी मैं ब्लॉग आपको समझाऊंगा। इस ब्लॉग को हमें एडिट करने के लिए पोस्ट को एडिट करना पड़ेगा। जैसे हमने भी पेज आर्टिकल बनाया ना, इसी तरह हमको ब्लॉग आर्टिकल बनाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉग में और थोड़े ज्यादा सेटिंग्स होते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा। अब देखिए मैंने लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है, समझिए ये मैं आर्टिकल अज्यूम कीजिए मैं ये डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पे लिख रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर दूंगा। ओके चलो इसको हम लिख लेंगे, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेम पब्लिकेशन और पब्लिक और प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड, डेट ऑफ पब्लिकेशन, और ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट होता है दोस्तों। कभी आप एक ब्लॉग में आप क्या करते हैं, सिर्फ आप एक वीडियो दे देते हैं, तो अगर वो आपको करना है तो सिर्फ आप वीडियो ले लीजिए, ये भी एक ऑप्शन रहेगा कि सिर्फ अपने डायरेक्टली वीडियो आप पोस्ट कर रहे हैं। कभी आपको कोटेशन आपके ब्लॉग में देना है तो कोटेशन भी रख सकते हैं, कभी आपको इमेज करना है, कभी आपको लिंक करना है, कभी गैलरी, कभी असाइड, लेकिन जनरली हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही हम कॉमनली लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड मैंने ले लिया, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैटेगरी। आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करें तो आपको कैटेगरीज डिफाइन करना पड़ेगा, सब कैटेगरीज डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि आपके प्रोजेक्ट में कंटेंट ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली हो सके। अभी मैं यहाँ पर एक कंटेंट बनाता हूँ दोस्तों, अभी मुझे समझिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है, तो मैंने कंटेंट बना लिया डिजिटल मार्केटिंग। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सब टॉपिक बनाना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि इसमें मैं करना चाह रहा हूं कि अभी एक्चुअली ये ब्लॉग क्योंकि बहुत वाइड रहेगा, तो उस वजह से एसईओ भी हम सेपरेट टॉपिक की तरह लेंगे। चलिए एसईओ मैं सेपरेट ले रहा हूँ और उसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ। अब सोचिए एसईओ के अंदर मुझे एक सब टॉपिक बनाना है, लोकल एसईओ, ये हो गया। अच्छा ये सब टॉपिक नहीं बना दोस्तों, ये सिर्फ नॉर्मल टॉपिक बना है, तो इसको क्या करूं मैं? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा एडिटिंग करते हैं। अब यहाँ पे करना मुश्किल है क्योंकि मुझे यहाँ सेटिंग्स में जाकर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें एक टॉपिक लेता हूँ, ऑन पेज। ऑन पेज, ऑन पेज किसका टॉपिक है दोस्तों? एसईओ के अंदर एड, वो सब टॉपिक बन जाएगा। ऑफ पेज, ये किसका टॉपिक है? एसईओ का, ये बन गया ऑफ पेज, यानी ये सब लिंक बन गया है। तो हम ऐसे
एक प्राइमरी यानी जो मेन टॉपिक है उसको प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद आप चाहे तो और भी कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा जो टॉपिक पे आप लिख रहे हैं ना उसी कैटेगरी में आपका आर्टिकल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिल्ली जा रहा है एक बॉम्बे जा रहा है, ऐसा नहीं। इसको आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ही रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे टैग्स। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कोई भी हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसके रेलेवेंट टैग्स यानी जो कीवर्ड्स होते हैं जिसके रेलेवेंट हम आर्टिकल लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, अगर कोई बंदा उस टैग पर क्लिक करेगा, अभी आप हमारे वेबसाइट पर देखिए, अभी ये आर्टिकल है, समझिए एग्जांपल, ओके, अभी मैंने रिसेंट जो आर्टिकल लिखा है हाउ टू स्टार्ट, अभी देखिए इसमें टैग्स पता नहीं मैंने दिया है या नहीं, लेट मी जस्ट सी। एक्चुअली नीचे होते हैं टैग्स का, देखिए यहाँ पर मैंने टैग्स क्या दिया दोस्तों, डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पर अगर मेरे ब्लॉग में और आर्टिकल्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए होंगे ना, तो मुझे सीधा वो आर्टिकल्स की तरफ ले जाएगा। देखिए, अच्छा यहाँ पर दो आर्टिकल्स है मेरे वेबसाइट में, एक है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन हैदराबाद और एक आर्टिकल है हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये होता है दोस्तों टैग का बेनिफिट। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे तो बहुत आर्टिकल्स आएंगे मेरे वेबसाइट पर। देखिए ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक्स है ना, ये पूरे वहां पर आ जाएंगे। और एक बेनिफिट होता है दोस्तों, टैग्स यूज होते हैं रेलेवेंट आर्टिकल्स को रिट्रीव करने के लिए। अभी ये नीचे देखिए 1 2 3, ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये इन तीन में से कोई टॉपिक को मैच हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे आ गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि जहां पर हमें कंटेंट का रेलेवेंसी होता है वहां पर हम टैग्स भी यूज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, ब्लॉग कैटेगरी और टैग सेम रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये होगा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा कंटेंट में। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि आपको टैग आप थोड़ा सा डिफरेंट रखिए और कैटेगरी आप थोड़ा सा डिफरेंट, कभी सेम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ही टॉपिक पे मर्ज हो जाएगा, एक ही टॉपिक पे आ जाएगा। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी है मेरे पास और डिजिटल मार्केटिंग टैग मैंने रखा है इसलिए क्योंकि हमारा ब्रॉड टॉपिक है, इस वजह से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने ये टॉपिक रख दिया है, सर एसईओ है, एसईओ का एक टैग मैंने बना दिया। समझिए इसमें मैं एक पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, समझिए मैं रैंड फिस्किन के बारे में भी मैं इस आर्टिकल में उनके कोर्स और उनके जो उनके टेक्निक्स मैंने ऐड किए हैं तो मैं ऐड कर दूंगा, या किसी और के बारे में मैंने लिखा है इस आर्टिकल में तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि उनके बारे में फिर कभी मैं लिखूं तो मैं ये टैग ऐड करूंगा ताकि वो तमाम आर्टिकल्स उसी में मिक्स हो जाए इस तरह। और इसके बाद पेज लेआउट तो डिफॉल्ट है। अब इसमें नो साइड बार मतलब राइट साइड का ब्लॉक जो अभी आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो आ रहा है ना इसमें ब्लॉग सेक्शन के अंदर, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करूंगा तो राइट साइड में ब्लॉग आ रहा है, ये हमेशा आएगा ये, क्योंकि इसको साइड बार कहते हैं। अगर आप उससे नहीं चाह रहे, वो नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको नो साइड बार भी कर सकते हैं। ये आप डिफॉल्ट ऑप्शन छोड़ दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेट फीचर इमेज, ये इमेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे एक इमेज आ रही है सबसे पहले, और अगर आप बैक जाएंगे तो देखिए तमाम पर एक इमेज है, तो इसे कहते हैं फीचर इमेज। यानी जो इमेज को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं हमारे ब्लॉग में कहीं पर वो आ जाए तो उस इमेज के जरिए से वो हाईलाइट होगा। अभी मैं इसमें डमी इमेज लेता हूं अपने, उसको मैं फीचर में लगा दिया हूं मैंने। अभी देखिए उसका साइज डिपेंड ऑन थीम होगा दोस्तों, हमेशा एक साइज नहीं होता है, डिपेंड ऑन थीम। चलिए और एक चीज मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ इस कंटेंट में, मैं यहाँ पर एक रीड मोड बटन लगाना चाह रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है इंसर्ट रीड मोड, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो वो रीड मोड आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको आप अपडेट कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये ब्लॉक थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर हमको आ गया इमेज, फिर उसके बाद आ गया टेक्स्ट, उसके बाद आ गया दो कॉलम, उसके बाद आ गया कंटिन्यू रीडिंग। अब आप बोलेंगे सर इमेज पहले क्यों आया, टाइटल क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसके भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे आपको थीम में देखना पड़ेगा। ये पूरे जो सेटिंग्स होते हैं ना दोस्तों, इसे कहते हैं थीम सेटिंग्स। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का उस थीम में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, किस तरह के टेक्निक्स दिए हैं। बास टाइम पे क्या होता है आपको चेंज भी करना पड़ता है, बास टाइम पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपके मुताबिक एग्जैक्टली नहीं हो रहे हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि टाइटल जो स्ट्रक्चरिंग है वो कैसे करना है, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली इस पेज को वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको लोड करूंगा पहले इसको, और देखिए कोई आप और थीम लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये कंफ्यूज मत होइए आप लोग, जब आप ये थीम को मेरे हिसाब से सीख रहे हैं तो ये थीम पर ही वर्क कीजिए।
एक बार इसको परफेक्ट होने के बाद में जो भी आप थीम लें उसका डॉक्यूमेंटेशन पड़े, ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको बहुत सारा इसमें जो है वर्क देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, जब आप परफेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हम ब्लॉग रिलेटेड है क्या देख लेंगे। पेज सेटिंग्स, ओके, नॉट रिक्वायर्ड। थीम डिजाइन, ब्लॉग्स, ओके, थीम डिजाइन, राइट। आई थिंक जनरल में रहे, नहीं पता नहीं। अच्छा, हेडिंग के कलर्स है यहाँ पे, ओके गुड। ये फॉन्ट्स एंड कलर्स, अच्छा फॉन्ट्स में हम कर सकते हैं दोस्तों। ओके, साइट का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, वाह ये अच्छा ऑप्शन है। और हेडर का भी हम टाइटल, अच्छा टैग लाइन है ये, अच्छा हेडर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, वाह। चलिए, हेडिंग पूरे एक ही हो जाएगा। पेज का टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं, नाइस। ये कलर कॉम्बिनेशन से देखिए दोस्तों, ये हमने नहीं देखा था, ये पूरा हम सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं वो देखना चाह रहा हूँ जो हमने ब्लॉग के लिए बनाना है हमको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है सर। ये यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है ब्लॉग का रिलेटेड। चलिए, अगर नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर है तो हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर है सर ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग में क्या बता रहा है, एक्सर्प्ट यानी थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट ही आपको रखना है। 55 वर्ड्स, 55 कैरेक्टर्स आई थिंक, 55 वर्ड्स ओनली, ठीक है 55 वर्ड्स। अच्छा, इमेज टाइप आपको लार्ज रखना है या स्मॉल आइकॉन रखना है, लार्ज, ठीक है। आपको क्या देना है पहले, अच्छा यहाँ पे फीचर इमेज पहले आ रहा है, अच्छा इसको चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, ये तो डिफॉल्ट है। अच्छा, कंटिन्यू रीडिंग का जो ऑप्शन नीचे है उसको हम रीड मोर कर देंगे। अच्छा, ग्रिड में, अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स टू डिस्प्ले ऑन द सर्कल आइकॉन लेआउट, अच्छा ये तो आर्काइव जरूरी नहीं है। ग्रिड एक्शन कॉलम काउंट नॉट रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। जब आप प्रीमियम में जाएंगे आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ठीक ठीक है। चलिए, इसको अब थोड़ा सा अभी रिफ्रेश कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको देखिए, ये ब्लू आर्टिकल टाइटल्स हो गए हैं दोस्तों, और ये इमेज से ऊपर ही रहेगा। और देखिए तमाम पे ऑटोमेटिकली, अच्छा रीड मोड क्यों चला गया है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। 55 हमने रखा था, इसको 20 कर देंगे, 20 वर्ड्स करके। पोस्ट, अच्छा पोस्ट एक्सपर्ट्स ने बस फुल पोस्ट रखना है हमको, और यहाँ पर रीड मोर आ गया। चलिए, अब ये हम रीड मोर ना भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा मेरे हिसाब से। चलिए, रीड मोर, ओके, यहाँ पर इसका लिमिटेड कंटेंट है, तो रीड मोर जहाँ पे लगाया उन्हें ऑटोमेटिक रीड मोर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से ये सेटिंग्स देखेंगे, लेकिन आप देखिए जब आप थोड़ा से अच्छे से थीम में जाएंगे, उसमें बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स और ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा कंटेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, पेज में हम किस तरह वर्क करते हैं और पोस्ट में किस तरह वर्क करते हैं। अगर आपको फिर ब्लॉग के अंदर अगर आपको कैटेगरी सब कैटेगरीज यहाँ देना है तो मेन्यू सिस्टम पर जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको कैटेगरीज देंगे, तो ब्लॉग के अंदर भी आप कैटेगरीज कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर ये पूरा इंफॉर्मेशन है ना। अब इसके बाद कभी क्या होता है दोस्तों, आपको ब्लॉग के अंदर राइट साइड में कुछ आपको डिफाइन करना होता है, आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसको हम, आप जो एलिमेंट आपको देना चाह रहे हैं राइट या लेफ्ट साइड, उसको भी हम कंटेंट ही कहते हैं। उसको हम कहते हैं विडजेट्स। इसमें आप प्लगइन भी यूज कर सकते हैं और बगैर प्लगइन के भी आप वर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो ब्लॉग है, ब्लॉग का साइड बार उसे कहते हैं हम। यहाँ पर आप अपीयरेंस पे जाइए, विडजेट्स पे जाइए, तो साइड बार में हम ये तमाम ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर रिसेंट कमेंट्स चाहिए, मुझे यहाँ पर कैटेगरीज चाहिए, या मुझे सर्च बॉक्स चाहिए, ये तमाम एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विडजेट ऑप्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए साइड बार है ना दोस्तों, इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब इसमें और भी एडवांस आप अपने प्लगइन्स के हिसाब से टेस्टिमोनियल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसको मैं हेडिंग लिखूंगा कैटेगरी, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर लीजिए, इसको आप रिमूव कर दीजिए। चलिए, हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स रखे हैं। इसी तरह हम कहीं पर भी, चाहे ऊपर हेडर पे या फुटर पे, कहीं पर भी हम इस तरह के साइड बार एलिमेंट देखिए, एसईओ कैटेगरीज और रिसेंट पोस्ट, इस तरह से हम ये विजेट भी यूज करते हैं। मैं आगे आपको प्लगइन्स में भी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो ये है दोस्तों हमारा कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन करने का सिंपल तरीका, पेज, पोस्ट और मेन्यूज को किस तरह से
मैनेज करना होगा। और अभी हम नेक्स्ट सेशन में जब देखेंगे उसमें मैं थोड़ा-सा और डिटेल में आपको इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स से कैसे वर्क करते हैं, वो टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।